डॉक्टर सौरभ कुमार, जो कि आयुष्मान के तहत सदर अस्पताल में पिछले कई महीनों से यहाँ सेवा दे रहे थे, अचानक इनका प्रतिनियुक्ति जो है वो सतगावा सीएससी में कर दिया गया है, जिसे लेकर इनकी नाराजगी भी है और यह इसे नियम विरुद्ध भी बता रहे हैं। डॉक्टर सौरभ जी, बताइए कि क्या मामला है आपकी प्रतिनियुक्ति, चूंकि आप आयुष्मान के तहत डॉक्टर थे सदर में, तो आखिर आपकी प्रतिनियुक्ति की गई सतगावा, उस पर क्या कहना चाह रहे हैं? नमस्ते, मैं एक्चुअली डीएमएफटी आयुष्मान के थ्रू यहाँ पे मेरी नियुक्ति हुई थी, जिसमें मुझे कोडरमा में सदर हॉस्पिटल में दिया गया था। उस समय ऑप्शन थे कि और भी क्षेत्र में दिए जाते थे, तो कोडरमा में जब हुआ तो मुझे सदर के लिए ही दिया गया। कितने दिनों से दे रहे थे सेवा? 1.5 साल से ऊपर हो गए। अच्छा, मुझे फिर 2 साल होने वाले हैं। तो उस समय से मैं सेवा दे रहा था यहाँ पे, लेकिन कुछ टाइम से यहाँ पे कुछ एक पॉलिटिकल लॉबी क्रिएट हो गई, कुछ डॉक्टर्स लॉबी क्रिएट हो गई, जिन्होंने मिल करके एक ऐसा किया कि मैं सदर हॉस्पिटल छोड़ दूं या फिर मैं यहाँ से चला जाऊं। मैंने आप पर दबाव बनाया गया। अच्छा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, मिसले बहुत सारे एपिसोड्स हुए थे। पूर्व डीएस ने भी किया था, टीका को लेकर के मेरे ऊपर आक्षेप लगाया था, बहुत सारी चीजें। तो वो चीज कंटिन्यू हो गई। एक लॉबी ने फिर क्या किया, अभी मुझे निकाला है कि मुझे वहां पे सतगावा ट्रांसफर किया है। सतगावा अगर ट्रांसफर करना है तो आप किसी परमानेंट डॉक्टर को आप ट्रांसफर कीजिए अगर वहां फुलफिल है, या फिर आप आयुष्मान से एक नई नियुक्ति निकालिए, फिर वहां से आप भेजिए। मैंने जब नियुक्ति ली थी तो मुझसे पूछा गया था, पूर्व डीसी जो थे आदित्य रंजन, उन्होंने पूछा था कि आपको कहाँ जाना है। मैंने बोला मैं सदर में रहूंगा तो ही मैं ड्यूटी कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। ये क्लियर मेरा उसी दिन का था। जी। तो मुझे सतगावा से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक तरह से मेंटल हरासमेंट करके, प्रताड़ित करके, आप बदमाशी से मुझे आप वहां भेज रहे हैं, क्योंकि आपके कुछ पुराने कारनामे, कुछ नए कारनामों की बात है। क्योंकि अभी फिलहाल मैं ड्यूटी कर रहा था, नाइट ड्यूटी, तो 2 पेशेंट रेफर हुए 2 दिन में। तो एक नाइट में हुआ कि पेशेंट चला गया मेडिका, तो मुझे 5 मिनट में कॉल आता है कि आपको मेडिका नहीं क्यूरेस्टा भेजना था। क्यूरेस्टा के डॉक्टर ने कॉल किया और क्यूरेस्टा का कोई एजेंट था। मैंने बोला भाई मेरा काम है पेशेंट को रिम्स भेजना या सरकारी, या जहां वो स्वेच्छा से जा सकता जी, है, अपनी मर्जी से। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कॉल किया उन लोगों ने। मैंने ये बात डीएस सीएस सबको बताई, लेकिन इस पे कुछ नहीं करके मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है डीएस का कोई इन्वॉल्वमेंट हो इसमें। उसके बाद मुझे ये इस तरह का नोटिस निकाल दिया और मुझे तंग कर रहे हैं। ये बोलना चाहेंगे सौरभ जी कि जो क्यूरेस्टा की आप बात कर रहे हैं, क्या क्यूरेस्टा को सदर अस्पताल के द्वारा टैग किया गया है क्या? कुछ बुधवार को इनकी ओपीडी होती है यहाँ पे। अच्छा, उनके डॉक्टर आते हैं सदर के डॉक्टर्स आते हैं। अच्छा। मुझे नहीं पता कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है गवर्नमेंट की। नहीं, आखिर यहाँ के मरीज जो बाहर इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए जाना जाते हैं, तो इस तरह के दबाव डॉक्टरों पर पड़ता है कि आप क्यूरेस्टा को ही भेजे रांची में, तो इससे पीछे क्या लग रहा है आपको? अब ये हो सकता है कि उस दिन बैड लक होगा क्यूरेस्टा की, मैं नाइट ड्यूटी पे था। माने लगता है कि अक्सर इसी तरह होता है। अच्छे तरीके से होता होगा, नहीं तो वो लोग मेरे से नाराज क्यों हो जाते हैं। अच्छा, तो इस मामले में कोई पदाधिकारी का भी प्रेशर था आपके ऊपर क्या? मुझे किसी का कॉल नहीं आया था। हाँ। लेकिन उन लोगों ने कहा कि हमारा टाई अप आपके साथ है, तो आप हमें ही भेजेंगे। उनका लैंग्वेज बहुत खराब था, बात करने का तरीका। मैंने मेरे से बात नहीं करनी है, जो भी यहाँ के प्रशासनिक लोग हैं उनसे आप एक लेटर निकालिए कि जो भी पेशेंट होंगे वहाँ रेफर कर दिया जाएगा। अच्छा। लेकिन इन डीएस के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब ये पूर्व में यहाँ पे थे, ये 10 साल पहले भी यहाँ नौकरी कर चुके हैं। अच्छा। जब पूर्व में भी थे तो ये कोडरमा सीएससी में थे, वहाँ पे कुछ घोटाले हुए थे। अच्छा। मेरा पॉइंट यहाँ ये है कि जिस व्यक्ति के ऊपर इतने घोटाले लगे हों, एक घोटाला उसमें था जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जिसमें हार्डली 200 रुपए खर्च किया जा सकता था एक महिला पे, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, लेकिन उसका अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट बाहर से कराया गया, जिसमें कि कुल खर्च 1000 से 1200 रुपए के लगभग का हो जा रहा था। ये एक मरीज का है, ऐसे कितने मरीजों के साथ किया गया होगा जिसकी कोई मेरे पास आंकड़ा नहीं है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये लेटर कह रहा है, जिसमें प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को स्पष्टीकरण दिया गया है। और ये लेटर उसके बाद उस समय उपायुक्त को भी दिया गया, उसके टेबल पे ये जांच रिपोर्ट है। ये जांच रिपोर्ट उनके टेबल पे भी गई। फिर अभियान निदेशक एनएचएम को भी दिया गया है, क्योंकि ये सारी सेवाएं एनएचएम के थ्रू आती हैं। सबसे बड़ी बात कि वो प्रतिलिपि सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा को भी दिया गया था। उसके बावजूद भी ये व्यक्ति 10 साल यहाँ काम करने के बाद इनका ट्रांसफर होता है। विद इन 1 ईयर ही रिटर्न बैक टू सदर हॉस्पिटल, और वो भी डीएस प्रभार में है।
जी। यानी आप इससे समझ सकते हैं कि इनका प्रभाव तो बहुत अच्छा होगा। यानी इनकी बैकिंग बहुत अच्छी है, जिस कारण से ये डीएस भी बन गए हैं और आने के बाद बहुत सारे अपने फिर उस तरह के वो जो पूर्व में कार्य किए हुए हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कागज बोल रहा है, जांच रिपोर्ट बोल रही है, जिसमें सिर्फ मैंने तो एक आपको जननी सुरक्षा की छिंदवाड़ा में इन्होंने एक बाउंड्री करवाई थी, जिस बाउंड्री की कोई आवश्यकता नहीं थी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन वो बाउंड्री कराया गया, अपने लोगों से करवाई। यानी वो जो बिल बना होगा वो सारी चीजें, मुझे इनके बारे में डिस्कस करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि 6 महीने से मैं इनके द्वारा प्रताड़ित हूँ। मेंटल हैरेसमेंट है, ये हर चीज में मुझे इस तरह से प्रॉब्लम करते हैं। मुझे बार बार छुट्टी लेने के लिए भी मुझे तंग किया है। 18 CL पिछले साल का मेरा बर्बाद हो गया। इस बार मैं अयोध्या जन्म भूमि राम लला के उसमें जा रहा था, मैंने छुट्टी अप्लाई किया। 1 महीने पहले इनको बोला कि सर मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे वहां जाना है, सेवा देनी है झारखंड सरकार और झारखंड प्रांत की ओर से मैं स्वेच्छा से 3 डॉक्टर स्वेच्छा से गए पूरे झारखंड से। ये तो बहुत ही निंदनीय है। उसमें मैं 3 डॉक्टर में मैं था, इन्होंने छुट्टी नहीं दी। जी। और उसके बाद मुझे अभी स्पष्टीकरण में मुझे ट्रांसफर कर। ये संक्षेप में आप बात रखें, ये कहना चाहते हैं कि वहाँ पर आयुष्मान से लगभग जैसा मेरी जानकारी 11 डॉक्टर, आप ही से उनकी खुन्नस क्यों है? ऐसा क्यों आपके साथ हो रहा है इस तरह से? अब जो आपने कहा कि 6 महीना से आपको प्रताड़ित होना पड़ रहा है या किया जा रहा है, आखिर क्यों, आपके ही क्यों, क्या है इसमें? अभी कुछ महीने पहले एक लेटर निकला था जिसमें डीसी महोदया का ही लेटर था, जिसमें किसी डॉक्टर को किसी लिफ्ट में पाया गया था, जिस कारण उनका ट्रांसफर सतगावा किया गया था। जी। जिसको सतगावा ट्रांसफर कर दिया गया वो लेटर दब गया। अच्छा। मैडम का लेटर दब गया, लेकिन मेरे नाम एक भी स्पष्टीकरण नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री जी से आयुष्मान के तहत चिकित्सक के तौर पर जो सेवा दिया है, सेवा देने के लिए एक बार नहीं, एक तो मुख्यमंत्री से, बाद में 2 बार मुझे डीसी पूर्व डीसी से भी मिला है। तो मैं ये करने के बावजूद मुझे क्यों भेजा जा रहा है, मेरा ये कहना है। तो ये वही तो हम पूछ रहे हैं कि इतने डॉक्टर में आपको ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या आप माने? मुझे एक और प्रॉब्लम इसमें समझ में आती है कि मेरा जो मानदेय है आयुष्मान के थ्रू काम करने से ज्यादा बढ़ जाता है। उसमें उनको कुछ डिमांड्स थे जो कि मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूं। कारण ये है। दूसरी कारण ये भी है कि मैं स्वेच्छा कर सकते हैं क्या? डिमांड उनको आदत है इस तरह की डिमांड्स लेने की। तो मुझसे भी उम्मीद कर रहे होंगे कि मैं कुछ सेवा प्रदान करूं, सेवा दूं। मैं ये प्रदान नहीं कर सकता। और दूसरी कारण क्या बताया? दूसरा एक और चीज की मैं डायलिसिस यहाँ देखता हूँ। डायलिसिस पब्लिक प्राइवेट मोड पे वो डायलिसिस वो मैं सदर में फ्री सेवा दे रहा हूँ मैं वहाँ। अच्छा, वहाँ फ्री सेवा दे। वहाँ जाके मेरे स्टाफ को बोला कि इसको हटाओ, मैं अपना एमओ देता हूँ। अच्छा, यानी ये भी सेटिंग है। आप वहाँ स्वेच्छा से सेवा दे रहे हैं, कोई पैसा नहीं लेते? कोई पैसा नहीं। ये तो मानवता के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। मैं तो इस पर भी आपको तंग किया जा रहा है? भी तंग किया जा रहा है। वहाँ पे भी मैं सदर में काम कर रहा हूँ, मुझसे वहाँ से स्पष्टीकरण मेरे स्टाफ से मांगा कि इसका डॉक्टर का डॉक्यूमेंट दो। भाई सदर में मैं वही डॉक्यूमेंट से काम कर रहा हूँ। तो डायलिसिस में भी जब भी डॉक्टरी लाइन में आया था, मैं दिल्ली छोड़ करके वापस आया हूँ। दिल्ली में मैं अपनी सेवाएं दिया था। मैं कस्तूरबा हॉस्पिटल में रहा हूँ वहाँ पे। वो सब देने के बाद यहाँ उसके बाद यहाँ आया हूँ। यहाँ आने के बाद जब मैं अपने सामने पेशेंट को बिना दवाई के, बिना सेवा के, बिना अच्छी सुविधा के देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। जी। उसके बावजूद भी, कम साधन होने के बावजूद भी मैंने सदर में बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं। जिसका तो आपको जो प्रमाण मिला है वो भी एक प्रमाण है कि प्रमाण पत्र जो है आपके पास सदर में। अच्छा, ये बताइए सर कि आपने जो इस तरह का आपका जो नियम विरुद्ध, जैसा आप कह रहे हैं कि आपका तो प्रतिनियुक्ति कहीं हो ही नहीं सकती है, तो ऐसे में आपने कभी इस ग्रीवांसेज को कहीं पर रखा ऊंचे पद, जैसे उपायुक्त या सिविल सर्जन? मैंने मैडम से बात की है। अच्छा। डीसी मैम को बोला है, मैम ने सांत्वना दी है कि मैं इस मुद्दे को देखती हूँ, इंक्वायरी बिठाती हूँ। अच्छा, मैं देखती हूँ। इस पर मैडम ने आश्वासन दिया है पॉजिटिव रहा है। अच्छा, मैंने पूर्व में भी मैम ऐसे क्या आप प्रतिनियुक्ति अगर सदगावा कर दी है तो वहाँ जाकर आप सेवा देंगे या आगे क्या आप ही करेंगे? फिलहाल अगर इस तरह से प्रतिनियुक्ति की जाएगी तो मैं वहाँ सेवाएं नहीं दे सकता, नहीं दूंगा। फिर प्राइवेट चिकित्सक के तौर पर अपनी जो क्लिनिक चलाते हो वही चलाएंगे।